या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारि ज़िल जंब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लाइक़ व ज़िबा है, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को पैदा किया और पैदा करने के बाद हमारी हिदायत के लिए बेशुमार अम्बिया और रसूलों को इस दार फ़ानी के अंदर मबऊथ किया। अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमत नाज़िल हों उन तमाम नबियों पर, ख़ास करके हमारे आखिरी नबी ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत कायनात बनाकर भेजा। हाज़रीन जुमा, मैंने गुज़श्ता जुमा आपके सामने माँ बाप के हुकूक़ के ताल्लुक़ से खुतबा अर्ज़ किया था। आज का खुतबा इंशाअल्लाह मेरा पड़ोसी के हुकूक़ के बारे में होगा। अल्लाह तबारक व तआला की इरशाद है, वअब्दुल्लाह, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ ज़र्रा बराबर भी शरीक और शिर्क ना करो। वबिज़िल क़ुरबा, और इससे पहले अल्लाह ने फरमाया कि तुम माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। वबिज़िल क़ुरबा, और करीबी रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सलूक करो, और साथ में जो मिस्कीन हैं, मुसाफिर हैं और पड़ोसी हैं, इसी तरह से तुम्हारा करीबी रिश्तेदार पड़ोसी है तो इसके साथ भी तुम हुस्न सलूक करो। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली बात अपनी इबादत का तज़किरा किया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और अल्लाह की इबादत के साथ, बंदगी के साथ किसी और को पार्टनर और शरीक बनाना हराम है, जायज़ नहीं है। उसके बाद फिर कहो बिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। इसी तरह से तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करो, हुस्न सलूक करो। जो इसी तरह जो मसाकीन हैं, गरीब लोग हैं, इनके साथ अच्छा बर्ताव और हुस्न सलूक करो। उसके बाद फरमाया इसी तरह से तुम्हारा वल जारि ज़िल क़ुरबा, जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है और पड़ोसी है, तो उसके साथ भी हुस्न सलूक करो। आज मैं इंशाअल्लाह आपको पड़ोसी के बारे में बताने वाला हूँ। आप एक बात याद रखिए, आप जिस गांव में, जिस बस्ती में रह रहे हैं, उस गांव में और उस बस्ती में अगर आपको आपका पड़ोसी अच्छा मिल जाए, अच्छा पड़ोसी, ये खुशनसीबी की अलामत है, खुशनसीबी की अलामत है। और साथ में पड़ोसी के हुकूक जो इस्लाम ने दिया है
पड़ोसी तीन तरह के होते हैं। एक पड़ोसी जो आपका रिश्तेदार है, तो एक हक रिश्तेदारी का। दूसरा आपका पड़ोसी है, तो दूसरा हक किसका? पड़ोसी होने का। तीसरा पड़ोसी मुसलमान है, तो इनके तीन हुकूक हैं। पड़ोसी है एक, फिर रिश्तेदार है दो, फिर प्लस वो आदमी मुसलमान है, एक पड़ोसी। दूसरा पड़ोसी वो है कि आपका रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ पड़ोसी है। जब रिश्तेदार नहीं, सिर्फ पड़ोसी है, साथ में मुसलमान है, तो दो हक है। ठीक है। एक पड़ोसी वो है जो आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार भी नहीं है और मुसलमान भी नहीं है, उसका एक हक है, उसका एक हक है। तो आज मैं इन्हीं पड़ोसी के हुकूक के ताल्लुक से आपके सामने तफसील के साथ रोशनी डालूंगा। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरा औ लियस्मुत। जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर यकीन रखता हो, ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि खामोश रहे या अच्छी बात करे। खामोश रहे या अच्छी बात करे, जबान को बेलगाम नहीं छोड़ देना चाहिए। आप फालतू इधर उधर की बातें करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। आप अगर मुसलमान हैं, मोमिन हैं, तो अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेकार बातों से मना किया कि एक आदमी मुंह को बंद रखे, खामोश रहे, या फिर बात अगर करनी हो फलयकुल खैरा, तो अच्छी बात करे। फिर फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहू। जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज्जत करे। पड़ोसी की इज्जत, समझ रहे हैं? पड़ोसी की आपको हर हाल में इज्जत करनी है। अगर हम और आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, तो अल्लाह के हबीब ने हमें हुक्म दिया है कि पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, पड़ोसी की इज्जत करो। आज हमारे समाज मुआशरे में पड़ोसी की इज्जत हम कर रहे हैं, हमसे इज्जत हो रही है। हम तो पड़ोसी के हुकूक को खींचने, सल्ब करने, हक मारने और लाठी और डंडा दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, आप याद रखिए, अगर हमने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, हुस्ने सलूक नहीं किया, तो अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी एक औरत का तज़किरा किया गया। याद रखिएगा, कोई औरत, वो औरत कैसी थी? नमाज भी पढ़ रही थी, नमाजी थी, रोजा भी रख रही थी, नमाजी भी और रोजा भी रखती थी, और साथ में रात में तहज्जुद भी पढ़ती थी। समझ रहे हैं? तहज्जुद भी पढ़ती थी। अल्लाह के हबीब के सामने साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, फलाना औरत है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है और रात में जाकर तहज्जुद भी पढ़ती है, मगर पड़ोसी को सताते रहती है। पड़ोसी को सताना, अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। फिर एक और औरत का तज़किरा किया गया कि फलाना औरत है, वो नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, मगर तहज्जुद नहीं पढ़ती है, मगर पड़ोसी के साथ उसका जो रिश्ता है बड़ा मजबूत है, अच्छा बर्ताव कर रही है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो जन्नती है, वो औरत जन्नती है। इस हदीस पाक से क्या मालूम हुआ? हम और आप अगर नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, हज भी किए हैं, ज़कात भी दिए हैं, रात में उठकर तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, हम पड़ोसी को सताते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी गीबत चुगली करते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, जहन्नमी होने का दामन है। प्यारे भाइयों, हरगिज़ ऐसा ना कीजिएगा। अच्छा, भला एक चीज सोचिए, दुनिया में अल्लाह ताला सिर्फ आप ही को भेज देता, दुनिया में
अल्लाह सिर्फ आप ही को भेज देता, आपका पड़ोसी कोई नहीं होता, आपकी क्या अहमियत होती, आपकी कोई कीमत होती, आपको कोई पहचानने वाला होता। आपको पहचान आपके पड़ोसी की वजह से भी मिली है, और ये दुनिया है, सारे को लेकर मैनेज करके आपको सब्र के साथ चलना है। एक और हदीस है, एक साहबी रसूल अल्लाह के रसूल के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आने के बाद कहा, अल्लाह के हबीब, मेरा पड़ोसी मुझको बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। अल्लाह के हबीब ने कहा, इस्बिर, सब्र कर लो, सब्र कर लो। वो बेचारा चला गया घर पे। घर पे जाने के बाद फिर एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के पास आ गया। अल्लाह के रसूल, मैं सब्र तो कर रहा हूं मगर सब्र हो नहीं रहा है, इतना परेशान कर रहा है। अल्लाह के हबीब ने कहा कि तुम अपने घर का सारा सामान लेकर रास्ते पे बैठ जाओ। एक नुस्खा, इस्लाम ने एक नुस्खा बताया, आपको आपका पड़ोसी सताता है, सारा सामान निकाल के रास्ते पे बैठ जाइए। अल्लाह के रसूल ने उनको बताया। वो बेचारा सामान लेके बैठ गया। जब सामान लेके बैठा तो रास्ते से जो भी गुजर रहा था पूछ रहा था, आप घर के सारे सामान को लेकर रास्ते में क्यों निकले हैं, क्यों बैठे हुए? कहा, मेरा पड़ोसी मुझको सताता है, इस वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ। जो भी आदमी आता, पड़ोसी बेचारा झांक के देख रहा था, उसको बड़ी शर्म लगी। वो बेचारा माफी मांगा और मांगने के बाद कहा, आज से मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आप अपना सामान उठाकर घर पे लेके चले जाइए। समझ रहे हैं? आज का दौर शायद कि अगर बैठ जाए तो हम लाठी डंडा से पीट भी देंगे कि हमारी बेइज्जती हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं, पड़ोसी को सताना नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक फरमाया, अगर आपका पड़ोसी है, पड़ोसी आपका है, आपके दीवार पे कांटी ठोक रहा है ना, किसी काम के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं, उसको जरूरत है कांटी ठोकने की, आप ठोकने दीजिए, हक है उनका हक है, जोर जबरदस्ती मत कीजिए। ये सब जो बात आपके सामने बोल रहा हूं, एक तरह का आईना है। आज मुसलमानों में ये चीज ढूंढ के नहीं मिलती है। हम जब तक खुतबा सुनते हैं, बस उसके बाद यहां से गए, मामला तमाम हो जाता है। एक अजीब व गरीब सी बात लगती है, मुस्लिम समाज और मुआशरा इतना बर्बाद और बेकार हो चुका है जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम में से हर शख्स को चाहिए कि पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक और अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आपको बताऊं, मैंने किसी किताब में पढ़ा था, एक आदमी अपना घर बेच के कहीं पे जा रहा था, तो उस जमीन की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपया थी। 1 लाख रुपया जमीन की कीमत, सिर्फ 1 लाख, मगर वो मांग रहा था 3 लाख रुपये, 3 लाख। तो लोगों ने पूछा कि आपकी जमीन की कीमत सिर्फ 1 लाख है, आप 3 लाख मांग रहे हो, इसकी रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों? उस आदमी ने कहा, जो हमारा पड़ोसी था, जो तुमको आप पड़ोसी मिलेगा, बहुत अच्छा पड़ोसी है, तो मेरी जमीन की कीमत 1 लाख, पड़ोसी की कीमत 2 लाख। मेरी जमीन की कीमत 1 लाख, पड़ोसी की कीमत 2 लाख, 3 लाख रुपया अदा करो। अच्छा पड़ोसी होना खुश नसीबी की अलामत है। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्यु ज़म्बे आज़म इंदल्लाह, कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह के बारे में पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम क्या करो, अल्लाह के साथ अंतजअल लिल्लाह निद्दा व हुवा खलक़का, कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह की इबादत में पार्टनर बना लो, शरीक बना लो, और इस हाल में कि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया। अल्लाह के सिवा तुमको पैदा करने की दम किसी में नहीं था, अल्लाह ही ने पैदा किया, और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाना ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद सहाबी ने पूछा, अल्लाह के हबीब तुम मायून, उसके बाद कौन सा गुनाह? आपने फरमाया, अन तक़्तुला वलदका खशियता अन यतअमा मअक, कि तुम अपने बच्चों को
इस डर से कत्ल कर दो, वो तुम्हारे साथ खाएगा, तुमको खिलाना पड़ेगा। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह, याद रखिएगा, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है कि अगर आप अपने बच्चों को कत्ल करते हैं, और बच्चों को कत्ल करने का जो मौजूदा न्यू सिस्टम आया हुआ है वो क्या है, एक दो बच्चा लेते हैं, हम दो हमारे दो, नारा लगाते हैं, हम दो हमारे दो, बहुत सारे नारा ये भी लगाते हैं कि हम ज्यादा बच्चों को पैदा करेंगे, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, अच्छे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, कपड़ा नहीं पहना सकते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुकद्दस कुरान मजीद में फरमाया वकाई मिन दाब्बतिन ला तहमिल रिज़्क़हा, कायनात में कितने चरिंदे परिंदे दरिंदे हैं, उसकी रिज़्क़ का बंदोबस्त खुद नहीं करते। कौन करता है? अल्लाह यर्ज़ुक़हा, अल्लाह उनको रोजी खिलाता है, व इय्याकुम, मेरे बंदो, और तुम्हें भी खिलाता हूं। इससे मसाला क्या वाज़ेह हुआ, रोजी का मालिक अल्लाह है, आपका भी और इसी तरह से हमारा भी, और कायनात में कितने मखलूकात हैं जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, वो सारे को रोजियां अल्लाह देने वाला है। तो हम दो हमारे दो, ये नारा मुसलमानों में नहीं चलेगा, इस्लाम में नहीं चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको जितना अता कर रहा है लीजिए। और एक बात मज़ीद में बता दूं, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हिंदुस्तान, डेमोक्रेसी आज़ादी ये मुल्क में है, जो जैसा रहना चाहे उसको रहने दो। तो आज़ादी के हिसाब से हम असली इंडियन हैं, जितना बच्चा आना चाहता आने दो, रोकना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, रोकना डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो बच्चों को कत्ल, बहुत सारे लोग सोनोग्राफी कराते हैं, और कराने के बाद बच्चों को पहले पेट के अंदर मार देते हैं। आपको मालूम है अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नबी बनाकर भेजे गए, उस वक्त मक्का के अंदर रस्म क्या था, लोग अपने बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। अल्लाह ने मुकद्दस कुरान मजीद में कहा है वइदल मऊदतु सुइलत, जब जिंदा दरगोर की हुई बच्चियों से सवाल किया जाएगा तुम किस गुनाह के बिना पर कत्ल किए गए, सवाल होगा। आज के हमारे जो न्यू जनरेशन है, इनकी थिंकिंग और सोच ये है सिर्फ दो बच्चा पैदा करो, हम दो हमारे दो। ये नारा मुसलमान का नहीं है। डार्विन और हेगल नाम एक आदमी जो क्रिश्चियन या यहूदी था, और क्रिश्चियन या यहूदी जो मुसलमान का कट्टर दुश्मन है, ये इनका नारा है, मुसलमान का नारा नहीं है। मुसलमान का नारा है हम दो हमारे जितना चाहे उतना। ये नारा मुसलमान का होना चाहिए। अल्लाह ताला खिलाएगा, अल्लाह ताला ही पिलाएगा। सोनोग्राफी के जरिए से या किसी और डर से बच्चों को कत्ल करना और गिरा देना, ऑपरेशन करा लेना, ये सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद है, याद रखिएगा। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह। उसके बाद फिर सवाल किया तुम मायून, उसके बाद कौन सा गुनाह? आपने कहा तजानिया खलीलता जारी, शिर्क के बाद। और इसी तरह से आपका माँ बाप के हक मारने के बाद, उसके बाद फिर आपका औलाद को कत्ल करने के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है, एक आदमी अपने पड़ोसी की बीवी, बेटी या बहू से बदकारी करे। ठीक है, पड़ोसी की बीवी है, बेटी है, बहू है, कोई भी पड़ोसी क्या है, उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कि उसके साथ जिनाकारी करे। समझ सकते हैं पड़ोसी का कितना हक है, कितना हक है। पड़ोसी को सताना नहीं है, उनके हुकूक का ख्याल रखना है। क्यों? बेचारा मुसलमान है। अगर मुसलमान भी नहीं है, अगर आपका पड़ोसी हिंदू है, गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, तो उनका भी हक है आपके ऊपर। एक हक क्या? आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, और वो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो आपके ऊपर उसका हक है आप उसको परेशान ना करें, उनको ना सताए, उनको तकलीफ ना दे, बात बात पर उन पे झगड़ा उनके साथ ना करें। ये सारा सिस्टम इस्लाम ने रोक दिया है और बंदिश लगा दिया है। मेरे भाइयों, इसी तरह से हम जो पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव किस ढंग से करें, उनसे बात अच्छी करें, है ना, उनसे अच्छी बात करें, नरमी से बात करें,
उनको दावत और तबलीग करें, उनको दीन समझाएं, उनको नमाज की तरफ लेकर आए, उनको दीन की तरफ लेकर आए। यह हमारा हक बनता है, यह हमारा फरीदा बनता है। उनको नर्म अंदाज में समझाएं और जितना बर्दाश्त हो सकता है हम में से हर शख्स को उतनी बर्दाश्त करनी चाहिए। आप जानते हैं उनमें से एक हक ये भी है, आपका पड़ोसी है, ठीक है, आप अपने घर पे कोई अच्छा डेली खाते हैं, अच्छी चीज, गोश्त या मछली या कुछ भी हो। अल्लाह के हबीब ने अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत किया। किसको? अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को, कि अबू ज़र गिफारी जब तुम गोश्त बनाओ थोड़ा गोश्त में पानी ज्यादा डाल दिया करो, पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया करो और अपने पड़ोसी को पहुंचा दिया करो, थोड़ा शोरबा उरबा या गोश्त। यहां तक अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अगर कोई पड़ोसी बकरी का खुर दे दे, बकरी का खुर समझ रहे हैं, बकरी का खुर दे दे तो उसको भी खुशी खुशी रख लेना चाहिए, ठीक है। हमें एज पे से नहीं खेलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए क्या दे दिया हमको, क्या भेज दिया, नहीं खाने मिला, या जब खत्म हो गया, या बहुत सारी बात करते हैं, नहीं करना है। बकरी के खुर की क्या कीमत है? अगर पड़ोसी आपको हिबा कर दे, गिफ्ट में दे दे, आपके घर पे भिजवा दे तो आपको कबूल कर लेना चाहिए और किसी तरह का इतराज नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, यह है हमारे पड़ोसी के हुकूक। उनमें से हमें कुछ भेजना चाहिए, उससे घर की खबरगिरी करनी चाहिए, देखरेख करनी चाहिए। बेचारा भूखा है, ठीक है, बेचारा भूखा है, उसे घर पे खाना पहुंचा देना चाहिए, ठीक है। मगर आज मुसलमानों के हालात, सबसे ज्यादा हम लड़ते पड़ोसी से, सबसे ज्यादा हम लड़ते किससे हैं? पड़ोसी से। यहां तक कि अगर बाप बेटा पड़ोसी है, बाप बेटा, ठीक है, बाप और बेटा है, बेटा अलग हो गया, बाप अलग है, तो दोनों में खतरनाक लड़ाई झगड़े होते हैं। ये मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं मैं, और फील्ड और मैदान में रह के देखता भी हूं कि क्या मामला है, क्या है, नहीं है, मुसलमानों के हालात क्या है, मुसलमानों कंडीशन क्या है। अपने आप को बदलिए और अपने आप को सुधारिए, अपने आप को सीधा कीजिए। आपको मालूम है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और पड़ोसी के हुकूक के बारे में जिब्रील तलकीन करते रहे, समझाते रहे। यहां तक कि मेरे दिल में डर पैदा हुआ कि कहीं हमारे माल का वारिस पड़ोसी को न बना। माल का वारिस, समझ रहे हैं, आपकी जमीन और जायदाद का वारिस अल्लाह ताला का हुक्म ना दे कि पड़ोसी को भी हिस्सा दो, ऐसा हुक्म ना दे। कितना हक है पड़ोसी? अल्लाह के हबीब डरने लगे थे कहीं अल्लाह ये हुक्म ना दे दे कि पड़ोसी को भी क्या करो, तुम अपने जायदाद का हिस्सा दो। मगर अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, मगर यह तलकीन किया कि तुम पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, हुस्ने सलूक करो, अच्छा बर्ताव पूरी जिंदगी करते रहो। मेरे भाइयों, खुश नसीबी की अलामत एक हदीस के मुताबिक 3 है। 3 इंसान खुश नसीब है। एक वो इंसान जिसका घर थोड़ा पोसादा हो, बड़ा घर हो, ठीक है। तीसरा इंसान, उसको सवारी मिली है, अच्छी सवारी मिली, स्पीड वाली या आराम वाली सवारी। तीसरा वो है जिसको पड़ोसी अच्छा मिला है, अच्छा पड़ोसी मिला है। ये खुशनसीबी की बात है। आप उनको संभाल के रहिए, उनको रखिए, उनकी इज्जत कीजिए और उनकी देखरेख कीजिए, और आप साथ में उनका जो हक है उनको भी अदा कीजिए। और मेरी बात चल रही थी, पड़ोसी अगर आपका रिश्तेदार है तो उस बेचारे का 2 हक है। रिश्तेदार है, 3 हक है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, मुसलमान है, 3 हुकूक बनते हैं। 3 हुकूक आपको अदा करना है। आज शायद के हम एक हक अदा करते करते हम थक जाते हैं, या फिर पूरी जिंदगी वैसे ही अपनी जिंदगी बसर कर लेते हैं। मेरे भाइयों, मेरा आज करने का मतलब ये है, आप याद रखिएगा, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव कीजिएगा, हुस्न सलूक कीजिएगा। एक मसला और याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिसके पास जितनी ताकत है उतना कम इस्तेमाल करे तो अच्छा रहेगा। जिसके पास जितनी, एक चीज जान के रहिएगा, जिसके पास, मैंने देखा जो इंसान कमजोर है, आमतौर पे बहुत गुस्सा है उसके अंदर, कमजोर इंसान है, कमजोर है,
और हवा में इधर से उधर, अगर आप मजबूत आदमी है, उस कमजोर को एक हाथ में उठा के पटक दीजिएगा, है। मगर इतना गुस्सा है कि आप सोच नहीं सकते। अगर कोई भाई ऐसा है, नहीं सोचिएगा मौलाना हमको बोल रहे हैं, हम आमतौर पे बता रहे हैं, ये सबको नहीं, ये मेरी तजिजिया है एक तरह की, सबको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो कमजोर है, बहुत गुस्सा है, उसको नजरअंदाज कर देना है, छोड़ देना है ना, उसके पीछे उलझना है। क्यों? आप एक दो पटकन लगाइएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उससे वो नहीं लगाना। आपका पड़ोसी है, आप मजबूत हैं, ताकतवर है, पैसे हैं, सब कुछ है, नरमी आप बढ़ती है। क्यों भाई? जिसके पास कुछ नहीं होता, अरे हमने ये भी गौर किया है, सब्जी जब हांडी में बनाते हैं तो थोड़ा सा प्याज और लहसुन जब तेल में जब डालते हैं तो सबसे ज्यादा आवाज इन्हीं की आती है, ठीक है। क्यों भाई? वजन कम है। जब वजन कम है तो ये अपने काम में महारत और माहिर रहते ही है। मगर सब्जी डाल दीजिए तो क्या होगा? वो फिर वो सब्जी इधर कूद के भागते नहीं है। तो आप अपना वजन बरकरार रखिए। आपका पड़ोसी है, कमजोर है, ठीक है, आप ताकतवर हैं, आप आराम से काम लीजिए। नरमी, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल नरमी करने का हुक्म किया। क्यों? अल्लाह ताला खुद नर्म है, नरमी को पसंद फरमाता है, ठीक है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत नरम मिजाज थे। तो नरमी जितना हो सकता है बरतिए और पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करते हुए दुनिया से जाइए। आपको मालूम है, आपके और हमारे मरने के बाद अगर हमने पड़ोसी को सताया तो बहुत सारे लोग बोलेंगे फला मर गया, वो आदमी पड़ोसी को बहुत सताता था। मरने के बाद भी बदनामी, खुद मैंने अपने कान से बहुत सारे इंसान के बारे में सुना, बेचारे मर गए, मना भी करते हैं कि भाई उसके बारे मत बोलो, मर गए हैं, फिर भी लोग बोलते रहते बहुत बदमाश था, ऐसा था, पड़ोसी से झगड़ा करता था, लड़ाई की बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। और आखिर में हम अपनी माओ और बहनों से गुजारिश करते हैं कि प्यारी माएँ और बहनें, आपको भी सबसे ज्यादा झगड़ा करने मजा किसके साथ आता है? पड़ोसन के साथ, या फिर जो देवरनी है या जेठनी है उसके साथ बड़ा मजा आता है। बात बात पे झगड़ा करते हैं, बात बात पे लड़ाई, गाली, इतना बुरी गाली देते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो खुतबे के बाद आप पूछ सकते हैं कि आपने गलत बोला है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, इतना गाली गलौज करती हैं, इतनी लड़ाई झगड़ा करती हैं, इतनी फहाशत और गाली गलौज और बदकलामी पे इतने ज्यादा उतर जाती है कि मत पूछिए। अगर आप ऐसा कर रही हैं, आप गलत कर रहे हैं। एक मोमिना, एक मुसलमान औरत को जेबा नहीं देता है। एक मुसलमान और मोमिना औरत को ये जेबा नहीं देता कि पड़ोसन के साथ लड़ाई करे, झगड़ा करे, गीबत करे, चुगली करे और उसकी बुराई के पीछे पड़े रहें। आप एक बात याद रखिएगा, गीबत और चुगली का गुनाह, गीबत का गुनाह, आप किसी की गीबत कर रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, मगर जिसको आप नापसंद करते हैं वो सारी नेकी उसके खाते में आपकी चली जाएगी। अल्लाह, समझ रहे हैं? हम जिस इंसान को नापसंद करते हैं, हम एक नमाजी आदमी हैं, ठीक, नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं और नेकियां कर रहे हैं, मगर एक आदमी बेनमाजी है, रोजा नहीं रख रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तहज्जुद नहीं पढ़ रहा है, बुराई कर रहा है, उसकी बुराई हम चौक चौराहों पे बैठ के करते हैं, तो हमारी नेकी उसके खाते में चली जाएगी। इसकी एक मिसाल ये है, नेकी करो दरिया में डालो। एक सूरत है, नेकी करो और दरिया में डाल दो। मिराज करने का मतलब ये है कि हमें पड़ोसी के साथ जितना हो सकता है अच्छा बर्ताव, हुस्ने सलूक करना चाहिए, उससे मिलजुल के रहना चाहिए, उसको सताना नहीं चाहिए, बात बात पर लड़ाई और झगड़ा नहीं करना चाहिए। और हम अगर ताकतवर हैं, जितने ताकतवर हैं उतने कम ताकत का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दुनिया में अमन अमान और शांति रहेगी। आखिर में अल्लाह ताला हमने जो भी बातें दौरान खुतबा पेश किया, इन तमाम बातों पर सबसे पहले हम जैसे आलिम उलमा, उसके बाद तमाम सुनने वाले भाई कराल में इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें जो भाई बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। आमीन। अल्लाह जो कर्जदार हैं कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जो मुसलमान भाई परेशान हैं उनके परेशानी को दूर फरमा। जो भी मुसलमान भाई या माएँ आज दुनिया में नहीं है उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह
व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।